नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 28/10/2023। सैटरडे है, शनिवार है। तो दोस्तों हम विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, मिस इंडेक्स के बारे में। वैसे तो बहुत से इंडेक्स ट्रेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सबकी पोजीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहती है। और वही मार्केट को डायरेक्ट करते हैं या डायरेक्शन देते हैं। तो वीकली वीडियो बनाते हैं हम, उसमें इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। और जो भी इकोनॉमिक न्यूज रहेगी, जो भी ग्लोबली रहेगी या डोमेस्टिक रहेगी, उसका क्या न्यूज है, उसका एनालिसिस क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मीन्स वीकली वीडियो बनाया था। वीकली वीडियो क्यों बनाते हैं इसके बारे में हमने बहुत बार पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो 21 अक्टूबर को वीडियो बनाया था, उसमें हमने सब्जेक्ट लाइन दी थी कंफ्यूज है। मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा इतना गिरा, इतना हमने सोचा नहीं था। सभी लोग बोल रहे होंगे कि अभी हमने तो बोला था, हमने तो कहा था। जब भी 20,000 क्रॉस किया था, उसके बाद में बहुत से लोग बोल रहे होंगे, हमने तो हमारे सोशल नेटवर्क पे डाला था, हमने तो बात की थी, अभी इतना जाएगा, उतना जाएगा, अभी प्रॉफिट बुक करो। ऐसे बातें होती है। होने के बाद सब लोग बताते हैं। ये आपने भी देखा होगा, अलग अलग चैनल पे बताया जाता है, अलग अलग सोशल नेटवर्क पे बताया जाता है। लेकिन जो कंफर्म कोई बता सकता है वैसा कोई नहीं है। मैं तो हर बार बोलता हूँ, कोरोना के टाइम जब मार्केट गिर रहा था, गिरने वाला था, तभी किसी ने बताया नहीं था। आपने देखा होगा, तभी बहुत बड़े 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 टारगेट बोले जाते थे, लेकिन जो हुआ, 7,000 निफ्टी आया था। इतना आएगा ये भी किसी को पता नहीं था। तो सिंपल बात है, जब मार्केट गिरता है तो शॉर्ट करो, प्रॉफिट कमा लो। जब मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा मिस पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जब भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, फलाना फलाना, सब ऐसा होगा वैसा होगा। मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट वहां से ऊपर आया। अभी भी इतना तो छोटा सा इनका तो बहुत पुराना झगड़ा है। तो ग्लोबल न्यूज के बारे में पहले बात करेंगे। तो इसराइल और पैलेस्टीन, मीन्स हमास, पैलेस्टीन नहीं बोल सकते, हमास, इनके बीच में जो चल रहा है, और मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज में भी उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन इसराइल का जो भी चलने वाला है वो तो चल रहा है। मैंने पोस्ट भी किया था, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि क्योंकि अभी तक वॉर की हिस्ट्री है, जो भी फर्स्ट अटैकर रहता है, अटैकर जो पहला हमला करता है वही लूजर रहता है। अभी ऐसी हिस्ट्री है, ऐसा परसेंटेज ज्यादा, मीन्स 90% के ऊपर ऐसा ही हुआ है। आप भी सोच सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। तो इस ये भी जो भी चल रहा है, इसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। तो वो तो हम तो, मिस मार्केट ने, हमारा मार्केट ने, भारत के मार्केट ने और अदर कंट्रीज के मार्केट ने वॉर के ऊपर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। जितना मिस अगर बड़ा होता था, अगर होने वाला है, तो मार्केट का बहुत बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था। क्योंकि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम भी 21 अक्टूबर के वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोरोना के टाइम जो भी हुआ, उसके वजह से जो भी लॉसेस सब कंट्रीज के हुए हैं, अगर मान लो अगर वैसा ही होता है, तो इसका इम्पैक्ट कोरोना के ड्यूरिंग जो भी हुआ उससे ज्यादा होगा। और ये कोई भी, कौन सा भी कंट्रीज नहीं चाहेगा। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो भी आपको लेवल बताई जा रही होगी, क्योंकि लोग जो बियर लोग रहते हैं वो तो सोचते हैं कभी भी मार्केट गिरना चाहिए। क्योंकि दो टाइप के लोग रहते हैं जनरली मार्केट में, एक बुल रहते हैं, एक बियर रहते हैं। और बियर हर बार सोचते हैं निगेटिव,
गिरना चाहिए, वैल्यूएशन ज्यादा है, ऐसा वैसे बात करते हैं। मीन्स ग्लोबली या डोमेस्टिक जो भी इंडेक्स रहेगा, जो भी स्टॉक्स रहेगा, उसके बारे में। ये तो ग्लोबली मीन्स ग्लोबली चल रहा है न्यूज, उनका एक्शन चल रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन चल रहा है, अभी वन साइडेड चल रहा है, आपको सबको पता है। उनका एक्शन खत्म होगा तभी सभी स्टेबलाइज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, उसके बाद ये जो भी चल रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो मैं 21 अक्टूबर के वीडियो में बताया था, ये उसके पहले तो फिर बड़ा होगा। फिर कोरोना के ड्यूरिंग जो भी हुआ था वो तो कुछ भी नहीं है। तो अभी हम डोमेस्टिक आते हैं। अभी हम इलेक्शन मोड में घुस चुके हैं, क्योंकि अभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन मिस मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और चौथा कौन सा भी है मुझे याद नहीं है, वहां के इलेक्शन अभी 1-2 महीने में है। हमारा मार्केट अभी इलेक्शन मोड में जाएगा। अभी रिजल्ट चल रहा था, रिजल्ट पे ही रिएक्शन दिया। रिजल्ट पे देखो, रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, फिर भी स्टॉक में बाइंग नहीं आई, सेलिंग आ गई या प्रॉफिट बुकिंग आई। दूसरी बात है कि अभी इलेक्शन मोड में जाएंगे। इलेक्शन में जो भी न्यूज आती है, ये पार्टी आएगा, वो पार्टी आएगी, इसकी सरकार आएगी, वैसी सरकार आएगी, मीन्स ये जो इंटरनेशनली मीन्स ग्लोबली वॉर का न्यूज चल रहा है वो साइड में हो जाएगी, और स्टेट असेंबली के ऊपर धीरे धीरे फ्लो वो शिफ्ट कर देंगे। फिर रिएक्शन उसे हिसाब से होगा। तो ये रहा ग्लोबली या डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज, उसका एनालिसिस। तो हम धीरे धीरे इलेक्शन मोड में घुस चुके हैं या एंट्री कर चुके हैं। न्यूज फ्लो वैसा आएगा, मोस्टली टीवी चैनल्स में वैसा माहौल बनाया जाएगा, फिर उसके हिसाब से सबकी पोजीशन वैसी होगी। हम हमने हर बार इलेक्शन के पहले वो देखा है। तो जो भी आपने पुराने जो आपके स्टडी रहेंगे उसके हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर ग्लोबली कुछ बड़ा नहीं होता है तो हम ग्लोबली कुछ रिएक्शन नहीं देंगे और डोमेस्टिक के न्यूज पे ज्यादा रिएक्शन देंगे, एक्शन या रिएक्शन जो भी रहेगा मिस मार्केट में। तीसरी बात है इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने के पहले अब सब लोग लेवल बोलेंगे। 20,300 था तभी सबको लग रहा था 21,000 रहेगा। कुछ लोग बोल रहे थे अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए मिड कैप और लार्ज कैप में, और मार्केट बहुत नीचे जाएगा, ऐसे अभी बोल रहे होंगे कि हमने तो बोला था ऐसा होगा वैसा होगा, इतना लेवल आएगा। मैं निफ्टी का जनरली सब लोग बात निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन चार्ट में जो दिखता है और जो हो सकता है एक्चुअल, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनालिस्ट जो भी टीवी पे आते हैं, मीन्स वो तो ब्रोकर रहते हैं, आपको पता है उनकी पोजीशन, मीन्स नीचे बाइंग करने के लिए वो बोलेंगे मार्केट गिरना चाहिए क्योंकि उन्होंने बाइंग नहीं की होगी, बराबर है। और जिनको जिन्होंने उसी टाइम परचेस किया होगा वो बोलता है ऊपर जाना चाहिए। दोनों टाइप के अलग टाइप के लोग रहते हैं, वो उनके हिसाब से स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अभी जो ड्यूरिंग हम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। हर बार बोलता हूँ हम निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी बात करते हैं उसी में डेली का चार्ट में बात करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, और KISS किस फॉर्मूला यूज करते हैं, कीप इट सिंपल एंड स्वीट मीन्स KISS, उसके बारे में बहुत बार बात हमने किया हुआ है। तो दोस्तों जब भी अभी आपने ये मार्केट गिरा था, जब भी हमने वीडियो बनाया था 21 अक्टूबर को, देखो ये 23 अक्टूबर का बड़ा एंगल सॉरी कैंडल स्टिक, उसके बारे में नीचे नहीं है। जब अगर ये गिरना था, तभी जब भी पहला हमला हुआ था तभी बड़े पैमाने से गिरना था, चाहिए था, वैसे नहीं हुआ। एक्सपायरी थी, सबने माहौल बनाया, सबको नीचे लेना था,
इसलिए वो बोल के नीचे गिरा है, क्योंकि एक्सपायरी दिन पोजीशन अटक जाती है और वो प्लानिंग करके बड़े स्टॉक सेल करते हैं। फिर नीचे का कॉल जो पुट राइटर रहता है वो अनवाइंडिंग करता है, अनवाइंडिंग करता है तो मार्केट और नीचे जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद। वैसे में भी वो स्टॉक में भी उसका इफेक्ट आता है, बाद में मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी इफेक्ट आता है। तो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की। इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपायरी के दिन बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप रिकवर हो गए, मीन्स थर्सडे को और फ्राइडे को और ऊपर हो गए। अगर मान लो अगर सही पैमाने से बहुत बुरी बुरी न्यूज आने वाली थी तो फ्राइडे को भी मार्केट गिरना चाहिए था, वैसे हुआ नहीं। अभी सब लोग बोलेंगे इतना गिरा है, 1400 पॉइंट, इतना 19, हाँ 20,300 से 19,000 आया तो 1400 पॉइंट गिर रहा है, तो थोड़ा सा रिकवरी आनी चाहिए। देखो 20,300 जो पहुंचा था, आपने अगर सितंबर और अगस्त के वीडियो सुने होंगे तभी हम 20,300 का टारगेट के बारे में बात हमने की थी। आप पीछे जाके देख सकते हैं, या ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये जो विवेक बोलते एनालिसिस बोल के टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं हर बार मेरे व्यू ड्यूरिंग द मार्केट आफ्टर द मार्केट पोस्ट करता हूँ। वहां पे मैंने 20,300 के बारे में बात की थी। जस्ट सर्च करता हूँ, देखते आता है क्या। ठीक, सर्च में नहीं आ रहा, लेकिन बात किया था, वीडियो में बात की थी। और दूसरा बात है, ये जो विवेक बोलते चैट बोल के ग्रुप है, ये ग्रुप है वो चैनल है, वहां पे कोई भी पोस्ट करता है तो उसके बारे में किसी की क्वेरी रहेगी। देखो मैंने ये बोला था 8/6 में 8 जून को पोस्ट किया था, इंडेक्स विल क्रॉस 19,000, तभी नीचे था, अगर 19,000 करेगा तो हम ये चलेगा 20,300 तक चल सकता है। ये 8 जून को हमने बात की थी, वो मैंने पोस्ट किया था, चैट ग्रुप में डिस्कस किया था। तो ये ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो चैट ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे रिक्वेस्ट देना पड़ता है, रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करता हूँ तभी आप ज्वाइन हो सकते हैं। कहाँ पे, इसमें। और यहाँ पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं एनालिसिस में। तो ये वहां पे मैं मेरे पोस्ट डालता हूँ। तो दोस्तों ऐसे बहुत से बातें लोगों ने की होगी। अभी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी के बारे में। तो थर्सडे मीन्स गुरुवार को लास्ट 1 घंटे में और फ्राइडे को पूरा दिन स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी आ गई, आपने देखी। जो सब बोल रहे थे अभी मिड कैप का हो गया, स्मॉल कैप का हो गया, बहुत चढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और उनको तकलीफ हुई होगी कि ये इतना क्यों बढ़ रहे हैं। हम तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ रहे हैं, इनका तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं है वैसा नहीं, फिर भी ये डबल टिबल हो गए। वैल्यूएशन तो एमआरएफ का भी नहीं है। एमआरएफ मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर गया था, अभी पता नहीं कितना है, 1 लाख गया था। तो 1 लाख का एमआरएफ है, उसके अगर आप वैल्यूएशन इसके हिसाब से देखेंगे, सेल्स देखेंगे, तो आप व्हीकल देखिए एमआरएफ का कितने लोग टायर यूज करते हैं। एमआरएफ के बजाय अदर कंपनी के टायर्स अच्छे हैं। अगर आप 4 व्हीलर यूज करते हैं तो आपको पता होगा, 4 व्हीलर यूज करने वाला मोस्ट ऑफ द कंपनी देती होगी एमआरएफ का, बात अलग है। लेकिन जो वापस टायर डालता है कितना किलोमीटर होने के बाद, वो एमआरएफ नहीं डालता है, क्योंकि उसको पता है एमआरएफ के बजाय अदर जो भी है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, उनके टायर अच्छे हैं। फिर भी एमआरएफ का स्टॉक 1 लाख के ऊपर है, क्यों है? फिर उसका वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है क्या? तो वैल्यूएशन के ऊपर बात करने वाले एमआरएफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। मीन्स आप अगर सीए है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो लोगों को पता ही है एमआरएफ का वैल्यूएशन इतना क्यों है।
और मार्केट में उसका यूज है उसके हिसाब से कंपेयर करके देखिए। जो सामने, मैं हर बार बोलता है जो है वो है, जो दिखता है वो उसके बाद वही दिखता है, चार्ट में भी दिखता है, मार्केट में भी दिखता है। तो जो वैल्यूएशन के ऊपर जो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो अभी देखिए रेलटेल की बात करेंगे, टेक्समो रेल की बात करेंगे, ऊपर गए थे हमने प्रॉफिट बुकिंग, नीचे है। लेकिन रेलटेल और टेक्समो रेल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, रेलवे लाइन से सब जगह पे है, उसके मेंटेनेंस में यूज होता है, उसके प्रोडक्ट यूज होते हैं, एक्सपांशन ज्यादा हो रहा है। ऑटो में तो हर महीने में लोग देखते हैं ऊपर आएगा नीचे आएगा, लोग ले रहे नहीं ले रहे। लेकिन रेलवे लाइन बिछाने के बाद सालों सालों चलती है। मेंटेनेंस के टाइम वो रेल उखड़ के जाते हैं, फिर उसका सभी प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो फिर टेक्समो रेल की या रेलटेल या रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट, वो तो एमआरएफ के ऊपर होने चाहिए, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखेंगे तो। ऐसा नहीं है, वैल्यूएशन कुछ नहीं रखता है। मैंने मेरे ख्याल से लास्ट ईयर बात किया था, ये सब डिमांड सप्लाई का गेम है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं बाय करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं बाय नहीं करता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्री फ्लोट एमआरएफ का कम है। अगर मेरे कंपनी के अगर 25% ही मार्केट में शेयर्स रहेंगे तो उसके भाव बढ़ने ही वाले हैं। एमआरएफ के फ्री फ्लोट आप 50 के ऊपर बढ़ा दो, एमआरएफ का 1 लाख रहेगा ही नहीं, 1000 की तरफ रहेगा एमआरएफ का शेयर। मैं एमआरएफ की बात क्यों कर रहा है, वो एमआरएफ 1 लाख के आसपास है, इसलिए भाव कितना है अभी मुझे मुझे पता नहीं, देख लेना। लेकिन 1 लाख गया था तो तो वैल्यूएशन कुछ नहीं, ये डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर फ्री फ्लोट मैं मेरी कंपनी लिस्ट करता हूँ, 10% ही रखता हूँ, तो मेरे कंपनी के शेयर्स मैं 1 या 2 लाख भी लेके जा सकता हूँ, नई बात नहीं है। क्योंकि जिनके भाव ज्यादा है उनके उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले कंपनी बहुत है जो लिस्टेड है, तो उनका भाव ज्यादा होने चाहिए। तो ये जो लोग बोलते हैं, जो एनालिस्ट बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैं 10 15 20 साल से काम कर रहा हूँ तो वो लोग जो बोलते हैं, जो नए लोग हैं उनको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ऐसा है वैसा है प्रॉफिट है। तो नए लोगों पूछ सकते हैं कि अभी मार्क सब लोग सभी कंपनी तो प्रॉफिट में, बैंकिंग का देखो, सब बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं लेकिन बैंक नीचे गिर रहे हैं। अभी कौन सा एनालिस्ट जो फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा और ज्ञान देने वाले एनालिसिस रहेंगे, 15 20 साल काम करने वाले, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर वो बोल रहे थे एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसका ओवर वैल्यूएशन है, उसका ऐसा है, ऐसे बैंक नहीं बढ़ सकता है, तो एमआरएफ का क्या है, इतना है, एमआरएफ से ज्यादा तो इनका प्रॉफिट है, इनका मार्केट है, इनका सेल्स है, इनका कस्टमर्स है, तो इनका भी भाव बढ़ना चाहिए और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहता। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। एमआरएफ का भाव ज्यादा है तो एमआरएफ के भाव, बड़े भाव पे परचेस करने वाले लोग अलग है, और जिसका भाव कम है उसको परचेस करने वाले लोग अलग है। जिसके पास पैसा है वो परचेस करता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं परचेस करता है। तो ये डिमांड सप्लाई का गेम है। और जो भी गिरा था ये मार्केट, वो तो हर बार बहुत बार होता है, बहुत बार देखा है, उसमें नई चीज नहीं है। ऐसा होता है, सब लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा होगा, उसमें शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाना है, लेकिन लोअर पॉइंट पे बाय भी करना है। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, बड़े हम बोलेंगे या फंड हाउसेस बोलेंगे या जो करोड़ों में बाइंग करते हैं, उन्होंने फ्राइडे थर्सडे को लास्ट 1 आवर में बहुत से स्टॉक में बाइंग करी है और की है। वो अगर आप जो आस्क और बाय का जो देखते हैं, मीन्स बाइंग और सेलिंग का जो ऑर्डर्स देखते हैं किसी स्टॉक का, उसमें दिखता है कितना बाइंग ऑर्डर आ रहा है, कितना सेलिंग ऑर्डर आ रहा है। एक्सेल वो टेबल फॉर्मेट में रहता है, हर एक के टर्मिनल पे रहता है, उसमें वो दिखता है।
क्लियर कट दिखता है कि अभी यहाँ इस लेवल पे बाइंग हो रही है। चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छी तरह से वो समझते हैं। तो दोस्तों हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ये डाउन ट्रेंड चैनल हमने बनाया था। यहाँ पे एक ये जो ब्लू लाइन हमने बनाई थी लास्ट टाइम 21 अक्टूबर के वीडियो में, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो एक फॉलिंग वेज बनेगा। फॉलिंग वेज मोस्ट ऑफ द केसेस बीरिश रहता है, लेकिन फॉलिंग वेज बना नहीं और उसने उसको ब्रेक डाउन करके इस जो चैनल हमने बनाया था, एक्सपायरी दिन था तो इस चैनल को टूटना था, लेकिन टूटने के बाद नेक्स्ट दिन फ्राइडे को वापस इस चैनल में निफ्टी में एंट्री की है। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि 18,300 200 या 300 सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो तीन कैंडल देखो, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहाँ पे हमने बात की थी, इसके बारे में बहुत बार बात भी की है, क्योंकि जब ये मार्केट यहाँ पे गिरा था तभी भी बात की थी यहाँ तक वो आ सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले ही सपोर्ट लेके वो ऊपर चला गया। बराबर है। तो इस गैप को भरने के लिए वो नीचे आए, वो अच्छी बात होगी। जल्दी आया, एक्सपायरी के दिन अच्छी निफ्टी आए, वो एक अच्छी बात हो गई। अभी सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 18,400 आएगा, 18,500 आएगा। आपने टीवी चैनल देखते हैं तो किसने तो बताया, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं आ सकता है, क्योंकि अभी फ्राइडे को डाउ जोन्स नीचे गिरा लेकिन नैस्डैक ऊपर था, मिस कंफ्यूजन था। लेकिन पोजीशन अभी जो सेलिंग आएगी वो थोड़ा सा जो मॉडरेट लेवल पे मिस 6 महीना 3 महीना बाय स्टॉक में बाय करते हैं, उस उनको अगर अनवाइंडिंग करना है वो सेलिंग कर सकते हैं। तो 18,500 तक देखो, ये जो हमने 18,500 का ये रेड लाइन बनाई है, यहाँ तक आ सकता है। ये फ्यूचर का चार्ट है। मान लो इसके नीचे गिरा तो बहुत बड़े अनवाइंडिंग आएगी, फिर धीरे धीरे हम 17,000 की तरफ जाएंगे। दो चीजें, अगर 18,500 टूटता है तो हम 17,000 की तरफ जाएंगे। बराबर है। वो कभी होगा अगर ग्लोबली बड़ी निगेटिव न्यूज आती है, या मान लो जो इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, इलेक्शन होगा उसमें माहौल कौन सा है, अगर एंटी मिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट जब रिएक्शन आती है तो मार्केट नीचे गिरा, उसमें नई बात नहीं। अगर नहीं आती है तो बेस्ट केस यहाँ पे मार्केट साइडवेज होना चाहिए। अगर साइडवेज होना चाहिए, अगर साइडवेज होता है तो मान लेना ये 19,000 तो 19,400 इसके बीच में अगर निफ्टी साइडवेज होता है तो एक बुलिश सिग्नल के लिए, मिस अपसाइड के लिए एक और जगह रहेगी। अगर साइडवेज नहीं रहता है तो मार्केट नीचे आएगा, मीन निफ्टी नीचे आएगा। उसके बारे में एक बार पोस्ट भी किया था, देखो किसी ने पूछा था, इसलिए मैंने लेवल भी की थी। देखो 27 अक्टूबर का लिखा था कि 19,400 500 रिटेस्ट कर सकता था, कर सकता है, निफ्टी की बात है। तभी निफ्टी जस्ट ओपन हुआ था, मीन्स कितना 11 बजे की बात है, तो 19,000 के नीचे था तभी मार्केट। एक एग्जैक्ट पोजीशन देख लेना, लेकिन क्लोज हुआ 19,100 के ऊपर। अभी 400-500 मीन्स यहाँ तक रिटेस्ट करके, अगर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे आता है और साइडवेज हो जाता है तो अच्छा है। और ऊपर ही जाने के बजाय अगर नीचे इस डाउन ट्रेंड चैनल को वापस एक बार ब्रेक डाउन करता है, तो उधर ही क्लोज होता है, तो फिर मान लेना निफ्टी जाएगा 18,500 और उसके नीचे जा सकता है। ऐसे निफ्टी में हो सकता है, नहीं तो। लेकिन फ्राइडे को जो बाइंग देखी हमने सब में, और सैटरडे संडे अगर कुछ बड़ी निगेटिव न्यूज नहीं आती, बड़ी निगेटिव न्यूज यही है कि अगर अदर कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो बड़ी न्यूज आएगी, नहीं तो मार्केट साइडवेज होगा। तो साइडवेज हुआ तो अच्छा है, फिर धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। ये निफ्टी ऊपर जाएगा, मीन्स 18,400 अगर क्रॉस करके ऊपर जाएगा
मान लो सडनली पॉजिटिव न्यूज आती है कि सीज फायर हो गया या हमले कम हो गए या उन्होंने एक दूसरे पे हमला करना बंद कर दिया, तो बड़ा गैप अप होगा और 18,400 के ऊपर ही क्लोज होता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में। तो फिर एक वापस सडन रैली आएगी, वो 19,800 900 की तरफ जाएगी। इस वापस इसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा सकता है। पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 1 2 बन रहा है बीरिश का। अभी उसमें ट्रायंगल बनता है या असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, और क्या बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन इलिट व्यू के हिसाब से एक बड़ा 1 3 बन रहा है डाउन साइड बेरिश साइड में, और उसमें 3 में एक छोटा अभी 4th होगा। मीन्स देखो ये हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो यहाँ पे 4 जाएगा, मीन्स 18,300 की तरफ जाएगा, तो स्पाइक होके 18,400 की तरफ भी जा सकता है। और नीचे आता है मान लो मीन्स इस बीच में का लाइन है जो रेड लाइन, इसको क्रॉस करके ऊपर जाके नीचे आता है, तो वापस 19,000 की तरफ आएगा। नहीं आया मीन्स यहाँ पे और एक दूसरा ये एक चीज ऐसी भी बनती है, एक बार दिखा देता हूं। ये ब्लू लाइन और ये डाउन ट्रेंड चैनल की ग्रीन लाइन, इसको हम ऐसा चैनल बनाते हैं, और उसका ब्रेकआउट कौन से भी साइड में आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो बड़ा ब्रेकआउट उसी साइड में हो सकता है। ये निफ्टी का एनालिसिस है। आपके जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके कुछ अलग पैटर्न बन रहे होंगे मैंने जो बताया है, आप जो चार्ट बोल की ग्रुप है वहां पे मुझे पूछ सकते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का भी एक ये चैनल बनाया था, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ। ये जो एक साइडवेज चैनल बनाया था उसका भी ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा स्लोपिंग डाउनवर्ड था, उसको भी ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन हमने ये जो एक सपोर्ट निकाला था बहुत पुराना था, देखो यहाँ से नीचे गिरा था, यहाँ से नीचे गिरा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे राउंड करते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर बैंक निफ्टी ऊपर ही गया, बराबर है। तो यहाँ पे रेट टेस्ट किया क्योंकि यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से ब्रेकआउट किया है। ये कौन सा था, 25 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल का ब्रेकआउट था, तो वहां पे रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी ऊपर है। बैंकिंग के रिजल्ट सबके अच्छे आ रहे, स्मॉल कैप रहे या लार्ज कैप रहे या मिड कैप बैंक रहे। अभी नेक्स्ट वीक में देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीक में अगर बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर ही क्लोज होता है, देखो एक्सपायरी रहेगी वेनेसडे को मीन्स बुधवार को बैंक निफ्टी की, अगर एक्सपायरी के दिन अगर 43,300 के ऊपर क्लोज होता है बैंक निफ्टी, मान लेना बैंक निफ्टी फिर बैंक निफ्टी के ऊपर की जर्नी चालू हो जाएगी, और ये जो बड़ा चैनल हमने बनाया था मीन्स पहले यहाँ पे एंटर करेगा, बाद में इसमें एंटर कर जाएगा बैंक निफ्टी, क्योंकि एक बार सपोर्ट लिया है जो लॉन्ग थोड़ा सा मिड टर्म सपोर्ट बोलेंगे 42,000 के बारे में। उसके 21 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के वीडियो में हमने डाउन के लेवल के बारे में भी बात की थी। अगर ये टूटता है, 43,300 की बात की थी, अगर 43,300 या 400 टूटता है तो ये 42,000 की तरफ जाएगा। वैसे बैंक निफ्टी जाकर ऊपर आया है, तो वापस क्या है, यहाँ पे सपोर्ट क्या है 42,000, उसके नीचे जाता है तो फिर नीचे 39,000 की तरफ, ये जो बड़ा गैप है, फिर यहाँ पे टूटता है, तो ये जो छोटा सा गैप आपको दिखता है ये गैप, इसको भरने के लिए बैंक निफ्टी जरूर आएगा, बराबर है। अगर 42,000 टूटता है तो यहाँ पे टूटेगा तो बैंक निफ्टी आएगा। इसको मैं येलो लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, इस पे यहाँ पे मिस नीचे गिरता है तो फिर 38,900 इजीली बैंक निफ्टी आएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही शार्प फॉल आएगा, जैसे बड़े बड़े आ रहे थे ना वैसे ही शार्प फॉल आएगा।
लेकिन हमने लास्ट टाइम के वीडियो में भी बात की थी, हमने इसके देखो ये जो 3 ब्लैक काउस के बारे में बात की थी, बराबर है, इसके बारे में बात की थी। अभी देखो ये तीनों आ गई, ये सडन पुल बैक आया। अगर नेक्स्ट मिस मंडे की अगर ऐसी ग्रीन नहीं बनती है तो वापस नीचे आएगी, नहीं तो ऊपर जाएगी। कैंडलस्टिक के हिसाब से मैं प्राइस बोल रहा हूँ। तो सपोर्ट ये है 42,000 और रेजिस्टेंस है 43,300। उसके ऊपर क्लोज होता है तो अच्छा है। एक्सपायरी के दिन तो कम से कम बुधवार को क्लोज होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर बैंक निफ्टी नीचे आए। जैसे निफ्टी के बारे में हमने डाउन ट्रेड चैनल ब्रेक डाउन करता है तो नीचे आएगा, वैसे ही बैंक निफ्टी के का भी हमने बात किया है। अभी हम डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं, हर बार हम डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स कितना कंफ्यूजन कर रहा है देखो, अभी तोड़ ही दिया है, सॉरी। इसके बारे में भी हमने एक बेरिश व्यू के बारे में बात की थी। अगर यहाँ पे इसको ये जो डाउन ट्रेंड चैनल है उसको देखो, ये कितना है 17, 18, 20, यहाँ पे रुका था, 21 का वीडियो बनाया था, उसने उसको ब्रेक डाउन किया, मिस नीचे आया, ऊपर गया, बाद में ब्रेक डाउन किया। तो इसके हिसाब से क्या दिखता है, डाउ जोन्स अभी इस चैनल में एंट्री किया हुआ है। तो इसके बारे में हमने बात की थी 21 अक्टूबर की वीडियो में। अभी बैंक डाउ जोन्स जा सकता है 30,000 की तरफ। वो कैसे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, एक बार वापस ट्रैप करेगा बुल को, वापस ऊपर जाएगा, या बियर को ट्रैप करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, बियर ट्रैप हो जाएंगे, बुल को अच्छा लगेगा, अरे बढ़ रहा है, फिर बुल को ट्रैप करेगा, फिर नीचे आएगा। जैसे सडन आया वैसे नहीं होगा। अगर सैटरडे संडे अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो मंडे को डाउ जोन्स आप यहाँ पे, वैसे टारगेट है 31,300, 31,300, अभी 32,500 है। अगर 31,400 की तरफ जाता है, सडन है 32,400 के आसपास है, वहां ब्रेकडाउन होता है, तो फिर ये मान लेना डाउ जोन्स 30,000 की तरफ आएगा। मीन्स बड़े फिर अभी उसी टाइम हम ये बड़े ऊपर के जो चैनल बनाए थे, बुलिश चैनल बनाए थे, सब ये हम निकाल देंगे उसी वीक में जब वो नीचे जाएगा। नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, उसके नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू का है, इंडेक्स नीचे गिरेगा, लेकिन स्टॉक्स जो है, जो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स है, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है, जो जो इनके प्रॉफिट अभी आए हैं, जिनको ग्रोथ मिलने वाला है, वो स्टॉक्स नहीं गिरेंगे। वैसे मैं हर बार एक दो बार किसी ने मुझे पूछा था चैट पे कि कौन से लॉन्ग टर्म कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो आरबीएल बैंक, एचसीएल टेक, सुजलॉन, हिंदाल्को, वेस्टर्न कॉर्पोरेशन, एग्रोफ्लेक्स, सोना बीएलडब्ल्यू, अगर ये 4-5 स्टॉक का आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन वो इतने नहीं गिरे जितने बाकी के स्टॉक गिरे। मीन्स वहां पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, कोई ना कोई नीचे बाय कर रहा है, क्योंकि उसी कंपनी को, उन कंपनी को ग्रोथ है, उनके रिजल्ट तो अच्छे आए हैं। सुजलॉन तो पकड़ के रखना, सुजलॉन प्रॉफिट आपको बहुत देने वाला है, जो पकड़ के रखेगा वो बाय करेगा, जो क्वांटिटी ऐड करते रहेगा, क्योंकि उनका पूरा टर्नआउट हो रहा है। जो लॉस मेकिंग थे अभी वो प्रॉफिट मेकिंग धीरे धीरे बन रहे। जो भी उनके प्रॉब्लम थे, 10 साल उनका प्रॉब्लम चला, लेकिन अभी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, हमको अभी क्वार्टरली रिजल्ट में दिखते हैं। बाकी के स्टॉक तो है ही, आरबीएल का भी है, आरबीएल का मेरा बहुत बड़ा टारगेट है, कभी चार्ट में बताऊंगा डिस्कस करके। लेकिन आज बहुत सा एनालिस्ट क्या बोलते हैं, आपको कैसे ट्रैप करते हैं, क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी किया था जब मार्केट गिर रहा था। देखो ये हाईलाइट करता हूँ, एवरी पैनिक सेलिंग स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो स्टॉक रहते हैं बाय रिटेलर्स, जो रिटेलर्स मीन्स अच्छे स्टॉक पैनिक में सेल करते हैं, ऑलवेज रिग्रेट करते हैं, क्योंकि बाद में वो ऊपर जाते हैं, जो हमने देखा। तो मैंने कीप होल्ड फर्मली उनके बारे में बात की थी। तो ऐसे ही रहते न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे, आप कौन से भी सोशल नेटवर्क फॉलो करते होंगे, उसके
वीडियो बनाते हैं ना लोग, बहुत से वीडियो में अभी रॉकेट 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 नहीं, देखो मैंने तो सब कुछ बंद ही कर दिया है रॉकेट वगैरह। ये चैट ग्रुप है, यहाँ पे कोई रॉकेट डालता नहीं है, और मैं तो कभी रॉकेट डालता ही नहीं हूँ। रॉकेट देन स्टार देन वो फायर का सिंबल ऐसे लोग डालते हैं, यो पूरा कंफ्यूजन है। उनकी तरफ मत जाओ, मैं हर बार बोलता हूँ, जो है वो है, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ। तीसरी बात है, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, जो मेरा एनालिसिस सुना, वैसे आप किसी को फॉलो करते होंगे। आपका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस, उसका एनालिसिस और फलाना का एनालिसिस, उसका एवरेज निकालिए, और उसके हिसाब से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आप ऐसा एनालिसिस निकाल सकते हैं एक डायरेक्शन के लिए। स्टॉक के बारे में भी, कोई स्टॉक के बारे में मुझे पूछे, मेरा व्यू, आपका व्यू और फलाना का वीडियो अगर मैच होता है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर उनका परसेंटेज रेशियो में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर क्या करना है आपको पता है। रेशियो ये सब परसेंटेज और रेशियो के हिसाब से रहता है। सक्सेस रेशियो बोलते हैं, वैसे फेल्योर रेशियो बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग बोलते हैं, जो 15 साल 20 साल बड़े बड़े ब्रोकर्स है, तीसरी बात है क्या बोलते हैं, पीएमएस, वो टीवी चैनल पे बोलते हैं प्रॉफिट बुक करो, ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है, मैंने तो बोला था, मैंने तो कहा था। ऐसे ट्विटर स्पेस पे तो बहुत लोग बोलते हैं, बढ़ गया मार्केट, वो क्या है, वो तो शॉर्ट कवरी है, लोगों को समझता नहीं है वैल्यूएशन। ऐसे लोग बातें करते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। हंसी वही तो, इसलिए तो मैं एमआरएफ का एग्जांपल बहुत टाइम तक आपको समझाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड सप्लाई का गेम है। आपको क्या लगता है उसी हिसाब से ट्रेड करो। आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस दूसरे का एवरेज निकाल के करो, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश है। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। सर्टन स्टॉक्स में मैं स्टॉक के बारे में पोजिशन लेवल आने के बाद मैं पोस्ट करता हूँ, आ गया, समझ लेना मैंने प्रॉफिट बुक किया, अभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो होता है कभी भी। एबीबी का ही हुआ, 34,000 32,000 की वहां पे प्रॉफिट बुक किया, लेकिन वो गया 45,000 की तरफ, 4500 की तरफ में, 4,500 की में 1000 पॉइंट ऊपर गया। होता है, प्रॉफिट बुक करने के बाद ऊपर जाता है, लेकिन हमको कितना प्रॉफिट चाहिए ये प्री डिसाइड होना चाहिए। तो आपका फेल्यूर रेशियो कम होगा, मिस सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक में देखेंगे नियरली बहुत से, आज रिलायंस की, कल के रिजल्ट, रिलायंस के रिजल्ट आए, अच्छा है, देखते हैं अभी मंडे को क्या रिएक्ट करता है। वैसे भी चला नहीं है रिलायंस ज्यादा, दूसरे कंपनी के भी रिजल्ट भी अच्छा है, मारुति के रिजल्ट अच्छे है। 10,000 के नीचे तो जाएगा नहीं, मेरा मेरा व्यू मेरे ख्याल से 11,000 या 12,000 ऐसा कुछ तो मारुति का है। मैंने किसी को बताया था, चैनल पे किसने पूछा था तभी, ऐसे ही मीन 11,000 के आसपास तो है नियरली, क्या ऊपर है उसके ऊपर। रिजल्ट तो अच्छा रहे, अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएगा, उसका भी इम्पैक्ट आया। इम्पोर्टेंट वही बात है, अगर वॉर फैलता है तो फिर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो करना है आप कर सकते हैं। मैं प्रॉफिट तो बुक करना है अगर बड़ी न्यूज, निगेटिव न्यूज आती है, कि फिर वो मिडल ईस्ट के अंदर कंट्रीज अगर एंट्री करते हैं तो फिर निकलना बेटर है, उसमें तो कुछ नई बात नहीं है, कि हमारे पर इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। लेकिन ओवरऑल माय व्यू इज नॉट दैट वन, बुलिश है, पकड़ के रखो अच्छे, और प्रॉफिट बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक में देखेंगे हम, इलेक्शन मोड में तो अंदर बहुत एंट्री की करेंगे, तो उसकी न्यूज के ऊपर मार्केट घूमेगा। और नवंबर महीना है, नई पोजीशन बनेगी, क्या होता है देखते हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है पुट सेलर ट्रैप हो गए लास्ट वीक में, अभी कॉल सेलर की बारी होगी। ये तो रस्सी खेच बोलते हैं ना हम, रस्सी खेच, आपको गेम पता होगा, रस्सी खींचते हैं, ये तो इधर उधर तो चलता ही रहेगा।
तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू।